वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्पोर्ट्स इंजरीज। बिफोर दैट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और कोई भी क्वेश्चंस हो तो कमेंट्स में पूछ लीजिए। तो स्पोर्ट्स इंजरी क्या होता है? कोई फिजिकल डैमेज और इंसल्ट टू द बॉडी जिसकी जो हमारी एथलेटिक परफॉर्मेंस के दौरान, एथलेटिक प्रैक्टिस या फिर परफॉर्मेंस के दौरान हुई हो, जिससे हमारी कैपेसिटी को फर्क पड़े या फिर हमारी परफॉर्मेंस कम हो जाए, वो हमारी स्पोर्ट्स इंजरी कहलाती है। क्लासिफिकेशन एक तो होती है डायरेक्ट इंजरी, इनडायरेक्ट, सॉफ्ट टिश्यू, हार्ड टिश्यू, ओवर यूज। ओवर यूज का मतलब होता है जब कोई भी मसल आपकी बहुत ज्यादा यूज होती है तो उसमें जब प्रॉब्लम होने लगती है, स्ट्रेस आने लगता है, दैट इज ओवर यूज। हार्ड टिश्यू इंजरीज में आपकी बोन या कार्टिलेज इन्वॉल्व हो। सॉफ्ट टिश्यू इसमें आपकी स्किन, मसल या लिगामेंट्स इन्वॉल्व हो। ठीक है। इनडायरेक्ट हो गई जैसे आपकी लिगामेंट्स या टेंडन्स या मसल्स पे इंजरी हो जाए किसी इंटरनल या एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। ठीक है। इंटरनल फोर्स आपकी खुद की पता है, जब आप बहुत ज्यादा फोर्स लगाते हो कई बार आपके लिए और आपने ठीक से वार्म अप नहीं किया होता तो खुद के लिए वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। डायरेक्ट इंजरी जब किसी चीज से हमारा डायरेक्ट ऐसे कॉन्टैक्ट हो और उससे जो इंजरी हो जाए वो डायरेक्ट इंजरी होती है। ठीक है। अब इस सबको मैं आगे ही समझाता हूँ डायरेक्ट। जॉइंट इंजरीज और बोन इंजरीज को, बोन में फ्रैक्चर्स आते हैं, सीधा सीधा यहाँ से स्टार्ट करते हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज से। तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज में सबसे पहले आता है हमारा एब्रेशन। ठीक है। एब्रेशन इंजरीज मोस्ट कॉमनली ऑकर ड्यू टू मूविंग कॉन्टैक्ट विद अ रफ सरफेस कॉजिंग अ ग्राइंडिंग और रबिंग अवे ऑफ द अपर सुपरफिशियल लेयर ऑफ द एपिडर्मिस। जब कोई रफ सरफेस है, मान लो रोड है, कोई रोड पे गिर जाए, उस पर रगड़ता हुआ चला जाए, ठीक है, उससे एब्रेशन होता है। कॉजेज क्या है इसके? एब्रेशन इंजरीज कॉमनली ऑकर व्हेन एक्सपोज्ड स्किन एनकाउंटर्स अ रफ सरफेस। ठीक है। एक्सपोज्ड स्किन आपकी जब रफ सरफेस पे गिरती है। ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है? क्लीन द सरफेस ऑफ द अफेक्टेड पार्ट। जो आपका पार्ट अफेक्टेड है उसका सरफेस क्लीन करिए। स्टॉप ब्लीडिंग एट द अर्लिएस्ट बाय कंप्रेसिंग कंप्रेशन बैंडेजेस। कंप्रेशन करिए बैंडेजेस लगा के। एंटी टेटनस इंजेक्शन लगा दीजिए, क्योंकि ऐसे जब आप रोड वगैरह कहीं कहीं पे गिरते हैं तो टेटनस के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद आता है आपका कॉन्ट्यूजन। कॉन्ट्यूशन कॉन्ट्यूजन क्या होता है आपका? इट इज अ टाइप ऑफ हेमाटोमा which refers to any collection of blood outside of a vessel. ठीक है। causes क्या है? when a part of the body is struck by enough force to crush underlying muscle fibers and connective tissue without breaking the skin. A contusion may occur. It can be due to a blow from a collision with a player or a piece of equipment or because of a heavy fall. होता क्या है कि आपकी जो ब्लड वेसल है वो तो खुल गई है, लेकिन जो स्किन है वो नहीं खुली है, तो उसके नीचे जो मार्क आ जाता है ऐसे रेड से कलर का, उसको आप कॉन्ट्यूशन कहते हैं। प्रिवेंशन क्या? ऑल द सेफ्टी गियर टू बी वर्न अपन वाइल प्लेइंग, जैसे कि हेलमेट और गार्ड वगैरह, ये सब हमें पहनना चाहिए। ट्रीटमेंट क्या है? एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग लगाने पड़ेंगे, मतलब लेने पड़ेंगे, है ना। ये उन पे से एक का नाम है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है याद करना। और पेन रिलीफ वगैरह ये सब डॉक्टर इसमें देता है। Laceration, the irregular tear-like wounds caused by some blunt or trauma. Mostly होता कैसे है? Laceration is a result of skin hitting an adjacent object or an object hitting the skin with the force. ठीक है। प्रिवेंशन, प्रॉपर पर्सनल इक्विपमेंट प्रॉपर पहनने चाहिए, इंक्लूडिंग आई प्रोटेक्शन पहननी चाहिए भाई, है ना। ट्रीटमेंट, क्लीन द सरफेस ऑफ द इफेक्टेड पार्ट, स्टॉप ब्लीडिंग एट द अर्लिएस्ट बाय कंप्रेशन बैंडेजेस। ठीक है। कॉन्ट्यूशन में ब्लीडिंग नहीं होती है, याद रखना। उसके बाद आता है आपका स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या? इट इज एन इंजरी ऑफ द मसल विच आर अटैच्ड टू अ बोन। A strain is an injury to either a muscle or a tendon, generally caused by overuse, force, or stretching. Depending on the severity of the injury, a strain may be a simple overstretch of the muscle or tendon, or it can result in a partial or complete tear. A strain could be an acute or chronic. Acute क्या होता है? जो recent, और chronic जो पुरानी हो गया। Soft tissue injury that is a twist, pull, or tear of a muscle or the tendon. अब बेटा बच्चे कंफ्यूज होते हैं किसमें? आपका स्ट्रेन में और स्प्रेन में। कि एक तो इसमें से आपका वो वाला आपका लिगामेंट वाला, है ना, और एक है आपका टेंडन वाला। लिगामेंट होता है जो बोन टू बोन कनेक्टेड होता है। लिगामेंट बोन टू बोन को कनेक्शन देता है, और टेंडन देता है मसल टू बोन। ठीक है। तो टेंडन को याद रखने के लिए आप क्या याद रखेंगे? स्ट्रेन और स्ट्रेन में जिसमें टी आ रहा है, टी फॉर टेंडन, तो ऐसे याद रखना पड़ेगा। इजी तरीका यही है, इसके अलावा और फिलहाल अभी कोई तरीका है नहीं, इसलिए बस बता दिया। ठीक है। इसके कॉजेस क्या है? कोई चीज हैवी आइटम उठाना, रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग, इन सब में ओवर यूज कर लेना अपनी मसल को, तो स्ट्रेन हो जाता है। प्रिवेंशन क्या है? रेगुलर स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज फॉर एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स कैन बी द प्रिवेंटिव मेजर ऑफ स्ट्रेन। ट्रीटमेंट क्या है? आइस पैक लगाना, है ना, और राइस देना। बेटा होता है प्राइस, होता है, ये टर्म याद रखना, प्राइस क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म है प्रिवेंशन, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन। मतलब इसका ये होता है प्रिवेंशन, मतलब कि अब आपके चोट लग गई है तो प्रिवेंट करना है कि और चोट ना लगे। ठीक है। उसके बाद आता है आपका रेस्ट। रेस्ट देना है जी। आइसिंग करनी है। कंप्रेशन मतलब होता है जो ब्लड आ रहा है उसको दबाना है ताकि वहां से और ब्लड ना आ पाए। एलिवेशन होता है, अब जैसे मान लो आपके हाथ में चोट लगी तो कहते हैं ना ऐसे हाथ ऊपर रखने को कहते हैं। क्यों? ताकि जो ब्लड फ्लो है वो उस तरफ ना जाए, ताकि और ब्लड ना निकले, वो एलिवेशन होता है। उसके बाद स्ट्रेन। अब ये आ गया ना, स्ट्रेन इज द स्ट्रेचिंग और टियरिंग ऑफ लिगामेंट, है ना।
इसका भी सेम है, जब आप इसको ओवर यूज कर लेते हो या फिर ओवर स्ट्रेच कर देते हो, ओवर एक्सटेंड कर देते हो, स्ट्रेच तो नहीं कहूंगा, ओवर एक्सटेंड कर देते हो, तो इंजरी होती है। कॉज ऑफ स्प्रेन ऑकर्स व्हेन वन ओवर एक्सटेंड्स अ टियर और टियर्स अ लिगामेंट व्हाइल सेवरली स्ट्रेनिंग अ जॉइंट। ठीक है। प्रिवेंशन का रेगुलर स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज फॉर एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट कैन बी प्रिवेंटिव मेजर फॉर सच काइंड ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी। इसकी भी ट्रीटमेंट सेम है, राइस। इसके बाद आता है आपका इंसिशन। An incision is a cut made into the tissue of the body to expose the underlying tissue, bone और organ। तो कोई इतना गहरा कट लग जाना, इतना गहरा कट लग जाना कि आपकी ऑर्गन या फिर बोन भी दिखने लगे। ठीक है। होता क्या है, किसी शार्प एज ऑब्जेक्ट से लगता है, ठीक है, जैसे नाइफ से, रेजर से, ऐसी चीजों से। प्रिवेंशन क्या है, द एरिया शुड बी फ्री फ्रॉम द शार्प एजेस ऑब्जेक्ट से हमें दूर रखना है उस एरिया को जहाँ पे कोई भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं। ट्रीटमेंट जेंटली वॉश द अफेक्टेड एरिया विद सोप एंड वाटर टू रिमूव द डर्ट। ठीक है। ड्राई द इंसिजन विद अ क्लीन फ्रेश टॉवल बिफोर अप्लाइंग द ड्रेसिंग। इसके बाद हमारी हार्ट हार्ट टिश्यू इंजरी आती है, इसमें हमारी बोन, कार्टिलेज, जॉइंट्स ये सब आता है। तो सबसे पहले इसमें डिसलोकेशन आता है। डिसलोकेशन कहाँ होती है, जॉइंट में, है ना। अब जैसे ये एक बॉल एंड सॉकेट जॉइन है, अब ये बॉल यहाँ से निकल जाए या फिर ये जो सॉकेट है ये यहाँ से निकल जाए, तो इसको हम डिसलोकेशन कहेंगे। ठीक है। डिसलोकेशन को हम लुक्सेशन भी कहते हैं। ठीक है। जब इसमें जॉइंट पे सेपरेशन हो जाती है, तब उसको हम डिसलोकेशन कहते हैं। अगर पार्शियल डिसलोकेशन हो तो उसको सब लुक्सेशन कहते हैं। ये सब लुक्सेशन तो खुद याद रहेगा अगर लुक्सेशन याद रहेगा तो। ठीक है। किसी ट्रॉमा की वजह से हो सकता है ना, मसल या टेंडल्स के वीकनिंग की वजह से हो सकता है। डिसलोकेटेड जॉइंट कैन बी ट्रीटेड थ्रू मेडिकेशन, मैनिपुलेशन, रेस्ट और सर्जरी। ठीक है। कॉजेज वही ट्रॉमा, कहीं आप जाके टकरा गए हो उसकी वजह से हो गया है, ये सब इसका कॉजेज होता है। या फिर आपके जो मसल्स या टेंडन्स है वो वीक हो, जैसे भी बताया। सिम्टम्स क्या है, ये रहे सिम्टम्स इसके। पेन, swelling, bruising, instability of the joint, loss of ability to move the joint, visibly deformed joint। ठीक है। जिसमें कि आपकी बोन जो है वो बाहर दिखेगी आपको अपनी जगह से, खुद ही ऐसे विजिबल हो जाएगा आंख से। ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट कैन वेरी बेस्ड ऑन द सेवरिटी ऑफ द इंजरी एंड द जॉइंट दैट इज डिसलोकेटेड। ठीक है। अप्लाइंग आइस एंड कीपिंग द जॉइंट एलिवेटेड कैन हेल्प रिड्यूस पेन व्हाइल यू वेट टू सी अ डॉक्टर। ओके जी। इसमें अब इसकी मेडिकेशन, मैनिपुलेशन, रेस्ट, ये सब रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन होता है जब आप अपनी ओरिजिनल सिचुएशन में आने की कोशिश करते हैं। जैसे कि बोलते हैं ना, कोई अगर बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है तो उसको रिहैब में भेज दो। तो रिहैब एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको आपकी ओरिजिनल सिचुएशन में, जैसे आप पहले थे, वहां पे लाया जाता है। तो रिहैबिलिटेशन में आपकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज होती है ताकि आप अपनी ओरिजिनल सिचुएशन में वापस आए। या फिर बहुत ज्यादा बड़ी चीज हो तो सर्जरी करनी पड़ जाती है। उसके बाद आते हैं स्ट्रेस फ्रैक्चर्स। उसमें सबसे पहले स्ट्रेस फ्रैक्चर ये होता है जब हम किसी भी चीज को बहुत ज्यादा यूज कर लेते हैं और बहुत ही जल्दी जल्दी यूज करते हैं। ठीक है। ट्रीटमेंट इसका रेस्ट, कोल्ड थेरेपी, आइस पैक्स, कोल्ड कंप्रेशन, है ना, यही सब है। और उसके बाद रेस्ट तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद ग्रीन स्टिक आता है। इसका एक काम करते हैं, मैं आपको सीधा इसकी एक नीचे फोटो दिखा देता हूँ, उससे आपको सारे के सारे समझ आ जाएंगे। या फिर चलो बता ही देते हैं। ग्रीन स्टिक, इसके भी नीचे फोटो दिखा देंगे। कॉजेस क्या होते हैं, दिस फ्रैक्चर मोस्ट कॉमनली होकर विद अ फॉल, गिरने से होता है। रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, है ना। इक्विपमेंट प्रॉपर रहनी चाहिए, ये हर जगह डालते रहे इक्विपमेंट वाली बात। ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है, अच्छा, रिमूवल फ्लिंट्स रिजल्ट्स इन बेटर आउटकम्स देन कास्टिंग इन चिल्ड्रन विद टॉरस फ्रैक्चर ऑफ द डिस्टल रेडियस। ये तो आगे चले जाओ एकदम। इसके बाद आता है आपका कम्युनिटेड, अ फ्रैक्चर इन विच अ बोन इज ब्रोकन, स्प्लिंटेड और क्रश्ड इनटू नंबर ऑफ पीसेस, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ पीसेस हो। ठीक है। वही ट्रॉमा की वजह से होता है। प्रिवेंशन क्या है, मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स बाय ईटिंग गुड फूड। ठीक है। कैल्शियम एंड रेगुलर एक्सरसाइज, और उसके अलावा आपको अपने सेफ्टी गियर्स पूरे पहनने चाहिए। ठीक है। इसकी ट्रीटमेंट क्या क्या लिखी है, an open reduction when the bone fragments are jammed together using surgical nails, wire plates is required for comminuted fracture। उनको ऐसे कील से ठोक के जोड़ देते हैं, अगर मैं हिंदी भाषा में बोलूँ तो आसान शब्दों में। ऐसा नहीं होता ऑल्दो, उसको नेल्स वगैरह से टाइट करते हैं। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर is when there is a straight break right across a bone when a large amount of force is transferred directly perpendicularly to the bone। ठीक है। इसका ये कॉज है। ठीक है। प्रिवेंशन क्या है कि भैया अपनी बोन को स्ट्रांग रखो, अच्छा खाना खाओ और सेफ्टी गियर पहनो, सेम है इसका भी। ऑब्लिक फ्रैक्चर इज वन इन विच द बोन्स क्रैक डायगनली। ठीक है। ट्रांसवर्स में परपेंडिकुलर था, इसमें डायगनल है। ठीक है। इसका भी सेम है, गिरने की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, सेम बात है भैया, अच्छा खाना खाओ, अपनी बोन को अच्छा रखो। इम्पैक्टेड, दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर ऑकर व्हेन ब्रोकन एंड ऑफ द बोन्स आर जैम्ड टुगेदर बाय द फोर्स ऑफ द इंजरी। कॉजेज क्या, इट इज कॉज मेनली व्हेन समवन फॉल्स फ्रॉम हाइट विद अ ग्रेट ग्रेट इम्पैक्ट। सेम बात है, इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, वेट बियरिंग एक्सरसाइज एंड मेंटेनिंग गुड इनटेक ऑफ कैल्शियम इन फूड कैन हेल्प इन प्रिवेंटिंग दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर। सेम बात है वही सब में। ठीक है। ये रहे आपके इन फ्रैक्चर्स की फोटो। कॉम्युनिटेड में देखो कितने सारे पीसेस है। ग्रीन स्टिक में एक छोटी सी लाइन है। क्लोज में बोन टूटी तो है लेकिन अपनी जगह से अलग नहीं हुई। क्लोज को आप ट्रांसवर्स भी कह सकते हैं। ट्रांसफर देखो ऐसे है, ऑब्लिक ऐसे है, ऑब्लिक का जैसे साइन होता है। ओपन कैसे, ये देखो अलग ही चला गया एकदम, ये ओपन है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।